बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, किसी घर में एक अजीबो गरीब नागन रहती थी जो रोजाना सोने का अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था और उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताए। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर एक दिन नागन ने उसकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बड़ा गुस्सा आया और वो नागन को ढूंढने लगे ताकि इसे मार सकें, मगर घर के मालिक ने यह कहकर इन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर नाजरीन, कुछ ही अरसा बाद नागन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फौरन मर गया। घर का मालिक घबराया, मगर थोड़ी ही देर बाद दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा कि इसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, इसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। चुनाचे इसके बाद 2 साल तक नागन ने किसी को ना डसा और घर वाले भी अपने जानवरों को भूल गए। फिर अचानक एक दिन नागन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा कि इस नागन का जहर तो बहुत खतरनाक है, कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को ना डस ले। फिर नाजरीन, वो लालची शख्स कई दिनों तक परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक दमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मगर सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। ख़वातीनो हज़रात, फिर कुछ ही दिनों बाद नागन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ न कर सका और उसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगा कि अब मैं इस नागन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मगर नागन इसके हाथ नहीं आई। जब काफी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से इसकी लालची तबीयत में बेचैनी आने लगी। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी नागन के बिल के पास आए, वहां की सफाई की और धुनी देकर खुशबू महकाई। हैरत अंगेज तौर पर नागन वापस आ गई और इन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिर्स ने इन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भूल गए। नाजरीन, फिर एक दिन नागन ने उसकी जोजा को सोते हुए डस लिया और थोड़ी ही देर में इसने भी दम तोड़ दिया। जब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो इसने नागन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सब ने मशवरा दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागन को मार डालो। अब वो शख्स अपने घर आकर नागन को मारने के लिए मौका ताक कर बैठ गया। अचानक उसे नागन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई और दौलत की हवस ने इसे फिर से सब कुछ भुला दिया। नाज़रीन ग्रामी, वो लालची शख्स अपने आप से कहने लगा कि वक्त तबीयतों को बदल देता है। हो सकता है उस नागन की तबीयत भी बदल गई हो कि जिस तरह ये सोने के अंडों की बजाय अब मोती देने लग पड़ी है, इसी तरह हो सकता है इसका जहर भी खत्म हो गया हो। चनाचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। नाज़रीन, ये सोचकर इसने नागन को मारने का इरादा खत्म कर दिया और रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखाबाजी भी भूल गया। फिर एक दिन इस लालची शख्स ने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रखकर सो गया। इसी वक्त नागिन ने इसे भी डस लिया। जब इसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग भी आ गए और इससे कहने लगे कि तुमने नागिन को मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका और उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत के साथ कहा कि आज के दिन मेरे नजदीक इस माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। नाज़रीन, फिर ये लालची शख्स ये कहकर कुछ ही देर में मर गया। नाज़रीन ग्रामी, इस हकायत में लालची शख्स को दौलत के नशे ने ऐसा मदहोश कर दिया कि बेटे और जोजा की मौत भी इसे होश में न ला सकी और बाला आकर वो खुद भी मौत के मुंह में जा पहुंचा।
नाजरीन, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि लालच बहुत बड़ी बला है और लालच में आकर इंसान अपना ही नुकसान करता है। नाज़रीन गिरामी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।